हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 और 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 3 करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी रहेगी आर.डी. शर्मा से, ठीक है। और जो कि है एक्सपोनेंट्स के अबाउट। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको कुछ इक्वेशन फॉर्म बना रखी है और जो कि हमें प्रूव करनी है। तो इसका हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी प्रूव करने वाली चीज़ें होती हैं हम उसका क्या करते हैं, LHS = RHS दिखाते हैं। तो इसमें भी हम LHS ले लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कौन सा एक्सपोनेंशियल रूल लग रहा है जिससे कि ये RHS के इक्वल आ जाएगा। देखिए, इनटू में x की पावर b xc रेज़ टू पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू xc x की पावर a c स्क्वायर प्लस ca प्लस c स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर, ये हमने ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कौन सा एक्सपोनेंशियल रूल लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम है, डिफरेंट पावर्स हैं और डिवाइड हो रही हैं। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे a माइनस बी और होल पावर है। पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई में ही होती हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पे भी सेम कर दीजिए, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी x c माइनस ए होल पावर है आपके पास, इसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा नज़र दौड़ाइए कि यहाँ पे कोई हमारी आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, हमारी बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब, c क्यूब माइनस a क्यूब, क्योंकि a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हर जगह यही वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर b a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे b और c में है तो b क्यूब c क्यूब, यहाँ पे c क्यूब माइनस a क्यूब, a b c तो यहाँ पे यूज ही रखे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बता देते हैं क्योंकि कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स की स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब सेम बेस है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाती हैं। ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कैंसिल हो रहा होगा, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में कैंसिल, एक प्लस एक माइनस सब कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया, x रेज़ टू पावर 0। और हम जानते हैं कि अगर 0 किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाती है तो वो क्या बन जाता है आपका 1, और ये हो जाएगा 1 विच इज़ योर RHS, यानी कि आपने प्रूव कर दिया है कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और रिकैप करके इसको दोबारा से सुन सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। उसमें भी आपको ऐसे ही प्रूव करना है, तो हम उसको लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है x रेज़ टू पावर a x रेज़ टू पावर b होल पावर c इंटू x रेज़ टू पावर b x रेज़ टू पावर c होल पावर a x रेज़ टू पावर c x रेज़ टू पावर a होल पावर b इज इक्वल टू
1, ये आपको प्रूव करना है। तो आप ले लीजिए LHS यानी कि x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b होल पावर c इंटू x रेज़ टू पावर b, x रेज़ टू पावर c होल पावर a, x रेज़ टू पावर c, x रेज़ टू पावर a होल पावर b। तो सबसे पहले तो हम वही माइनस वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर a माइनस b, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर b माइनस c इंटू a, x रेज़ टू पावर c माइनस a इंटू b, मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी माइनस बी सी, एक्स रेज़ टू पावर बी ए माइनस, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ए आगे लिख लेते हैं, बी पीछे, सी ए, यहाँ पे x में बी सी और ए बी। और हम जानते हैं कि व्हेन बेस आर इक्वल देन इफ द टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई द पावर्स आर एड टुगेदर। तो इनको ऐड कर दीजिए, ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, अरे दो जगह ए बी कैसे लिख दिया मैंने, ये हमारा बी सी और यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे हमारा ए सी है, दिस इज आवर ए सी से ए सी, सब कैंसिल आउट हो गए, एक्स की पावर 0 और जो कि क्या होती है 1 और जो कि हमारा है RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, रीकैप करने के लिए पीछे जा सकते हो और इसको नोट कर सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका प्रूव दैट है। फर्स्ट पार्ट उसका आपको गिवन है 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर b माइनस a इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। देन टेक द एलसीएम, LHS LHS ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की b माइनस a। नेक्स्ट टर्म में अभी हमने क्या किया था कि व्हेन बेस आर इक्वल एंड द टर्म्स आर इन डिवाइड देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब पावर सब्ट्रैक्शन में तो हम उसको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स रेज़ टू पावर a और ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर b, यहाँ पे भी कन्वर्ट कर दीजिए एक्स रेज़ टू पावर b अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर a। टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, वी ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एक्स रेज़ टू पावर b और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर b और यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर a प्लस में एक्स रेज़ टू पावर a, एक्स रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b। और हम जब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्स रेज़ टू पावर b, एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर a, यहाँ पे भी एक्स रेज़ टू पावर b, एक्स रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b। अब इसका भी आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर b और एक्स रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b। और ये तो पॉजिटिव टर्म्स है तो इसमें आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं करता, बोथ आर सेम। तो यहाँ से इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बच गया एक्स की पावर b और यहाँ पे बच गया एक्स की पावर a, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होके क्या बच गया हमारा 1 और जो कि हमारा क्या है RHS। यही हमें प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेंगे। और सेकंड भी इसी तरीके से है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान
क्वेश्चन है आपके ये। बस आपको क्या है कि आइडेंटिटीज आनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल रूल आने चाहिए। यहाँ पे आपको गिवन है वही माइनस वाले फॉर्म आपको गिवन है 1/1 की पावर b माइनस a प्लस एक्स रेज टू पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर a माइनस b एक्स c माइनस b अगेन 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर b माइनस c a माइनस c b माइनस c a माइनस c, इसको भी आपने 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी आप LHS ले लीजिए और LHS में आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा एक्स रेज टू पावर b माइनस a प्लस एक्स रेज टू पावर c माइनस a 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर a माइनस b एक्स रेज टू पावर c माइनस b 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर b माइनस c एक्स a माइनस c। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पावर में है, पावर वो सब्ट्रैक्शन में है तो हम डिवाइड में ले लेंगे, एक्स रेज टू पावर b एक्स रेज टू पावर a एक्स रेज टू पावर c डिवाइड में एक्स रेज टू पावर a। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 प्लस एक्स रेज टू पावर a एक्स रेज टू पावर b एक्स c एक्स रेज पावर एंड एक्स रेज पावर b डिवाइड में। यहाँ पे भी ऐसे ही है 1 प्लस एक्स रेज पावर b एक्स रेज पावर c एक्स रेज पावर a एक्स रेज पावर c। अब इनका एलसीएम ले लो, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है, एंड टेक द एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर a। ठीक है, तो यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर a ही बचेगा और उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी x की पावर a ही आएगा। यहाँ x की पावर a को x की पावर a से कैंसिल करेंगे 1 की x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज सेम, यहाँ सभी में सेम आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर b है तो ये होगा x की पावर b x की पावर a x की पावर c। यहाँ पे x की पावर c एलसीएम में है तो x की पावर c x की पावर b और x की पावर a ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, और रेसिप्रोकल जैसे ही आप लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर a, इसको हम अरेंज कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स है तो आगे पीछे करने में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस पर। a आगे कर लेते हैं, x की पावर b x की पावर c, यहाँ पे x की पावर c ऊपर चला जाएगा, x की पावर a x की पावर b x की पावर c। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो तीनों में सेम एलसीएम आ रहा है, x की पावर a x की पावर b x की पावर c, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा हमारे पास x की पावर a x की पावर b और x की पावर c, जो कि कैंसिल होकर इक्वल टू में 1 आ जाएगा और जो कि आपका RHS है और LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, उसको सोचना है कि कैसे हम इजी वे में कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे भी, और वो भी आपका क्या है, प्रूव की फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में a प्लस b प्लस c डिवाइड में a इनवर्स b इनवर्स, पैटर्न यही चल रहा है, b इनवर्स c इनवर्स c इनवर्स a इनवर्स, और ये प्रूव करना है आपको इक्वल टू a b c के। ठीक है, अब 1 हट गया भाई फाइनली, कोई बात नहीं, इसको भी हम LHS ले लेंगे, a प्लस b प्लस c a इनवर्स b इनवर्स
बी इनवर्स सी इनवर्स सी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम जानते हैं कि इनवर्स को कैसे करते हैं, 1 में करके इनको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a 1/b। तो सभी इसके तो पूरा एक में ही कर लेते हैं हम, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ए बी 1 में बी सी 1 में सी ए। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम। इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी सी मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो मैंने ए बी से डिवाइड करा, मैं उसी के नीचे लिख देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ओड लग रहा हो तो ए प्लस बी प्लस सी, अकेला तो नहीं लिखूँगी मैं, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिखूँगी। ये हो गया ए बी सी। मैंने ए बी से अगर इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, सी। बी सी से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या बच गया, ए। और सी ए से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास बच गया बी। ठीक है, अब ये है आपका डिनोमिनेटर, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसको हम प्लस में है तो अरेंज कर सकते हैं इजीली, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, ए बी सी, जो कि आपका क्या है, RHS। और यहाँ पे हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर देना है। वेरी सिंपल। वहाँ नेगेटिव नेगेटिव देखकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है, बट बहुत ही सिंपल है। बट आपकी इसके लिए आपको चाहिए कि आपके जो एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुकी हूँ। उसको आप देख सकते हैं, उस वीडियो को रिकैप कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी इससे भी इजी है, बहुत ही छोटा सा पार्ट दे रखा है इसका। उसमें आपके पास है ए इनवर्स, सेकंड पार्ट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होल इनवर्स को आपने प्रूव करना है इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी। टेक द एलसीएम ले लीजिए। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होल इनवर्स, इसको लिख देंगे 1/a 1/b का इनवर्स। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो ये हो गया b प्लस ए इनवर्स। अब इनवर्स को तो हम रेसिप्रोकल लेकर ही पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव पावर को, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस ए, या आप यूँ कहो ए बी अपॉन ए प्लस बी। और यही आपका RHS है, LHS इज इक्वल टू RHS हैंसफोर्ड। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने कोई भी प्रूव वाला आए तो उसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसका, शो दैट सिंस यहाँ पे आपको गिवन है इफ ए बी सी इक्वल टू 1 है, देन आपको प्रूव करना है 1/1 प्लस ए प्लस बी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है और इसको प्रूव करना है। और जब तक हमारे पास 3 वेरिएबल्स रहेंगे, थोड़ा सा आइडेंटिटी अप्लाई करने में हमें हार्डनेस फील होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की, आप चाहें तो ए की निकाल सकते हो, आप चाहो तो बी की निकाल सकते हो, आप चाहो तो सी की निकाल सकते हो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल्स में फाइंड कर सकते हो और उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, ताकि जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारी 2 टर्म्स में रह जाए, 2 वेरिएबल्स में रह जाएगी और उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सी को एलिमिनेट कर देती हूँ। यहाँ ए बी
सी, अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिएगी तो मैं क्या लिख दूँगी 1/AB। और अगर मुझे 1/AB की वैल्यू चाहिए, 1/C की वैल्यू चाहिएगी, क्योंकि मेरे पास सी इन्वर्स भी है और सी भी है, ठीक है। तो सी अगर मैं निकालूंगी तो ये क्या होंगे, AB को इसके डिवाइड में ले आऊँगी। और अगर मुझे सी इन्वर्स चाहिएगा यानी कि 1/C चाहिएगा तो मैं 1/C को यहाँ पे रख लूँगी, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ की हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे LHS लेके चल पड़िए, 1/1 प्लस A प्लस B इन्वर्स, 1/1 प्लस B प्लस C इन्वर्स, 1/1 प्लस C प्लस A इन्वर्स। सबसे पहले तो इस इन्वर्स को ही ख़त्म करिएगा। तो B इन्वर्स आपके पास क्या हो जाता है 1/B, और 1 प्लस B, और C इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा 1/AB, और यहाँ पे 1 प्लस C हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी C इन्वर्स हमारे पास 1/C आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे C की वैल्यू है हमारे पास 1/AB प्लस 1/A, ये आपका आ जाए। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा B, और यहाँ पे हो जाएगा B प्लस AB प्लस 1 प्लस में यहाँ पे 1/C की वैल्यू पुट करेंगे पहले हम, और वैल्यू 1/C की हो जाएगी हमारी AB। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, AB एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस AB से AB को कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और AB को अगर हम A से डिवाइड करेंगे तो B आएगा हमारा क्वेश्चन, और B की 1 से मल्टीप्लाई करने से B। अब इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये ऊपर चला गया B/, इसको हमें अरेंज कर लेती हूँ 1 प्लस B प्लस AB, ये पहले से ही अरेंज ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे भी हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं और अरेंज भी कर लेंगे 1 प्लस BAB। अब फिर से आप देखिए सबका डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया है, और हम उनका क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 1 प्लस B प्लस AB, ये सेम है तो डिवाइड हो गया तो सबका 1 ही आ जाना है, यानी कि ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। और सेम है आपकी, आप चाहो तो अरेंज करके भी कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। वन जहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 1, और यही हमारा RHS था। तो LHS लेके चले थे, RHS आ गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, उसमें भी एक्सपोनेंशियल पावर ही लगेंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपके पास है 3n इंटू 9n-1 डिवाइडेड बाय 3n-1 इंटू 9n-1। ऊपर वाले में प्लस है, तभी मैं करूँ ऐसे कैसे दे सकता है, ये दोनों सेम तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। आप चाहो तो सारे ही 3 की पावर में है बना सकते हो, आप चाहो तो पहले इनकी आपस में पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके आप कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट और सेम बेस दे रखे हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, n-1 इंटू में 9n+1 n-1। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया हमारे पास 3 की पावर n और -n+1, 9n+1 -n+1, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल,
तो हमारे पास हो गया 3 की 1 इंटू 9⁻², यानी कि 3 इंटू 9 2 जा क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो मतलब आंसर पे पहुंचना है, हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसके उनको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेवन का सेकेंड पार्ट, 7 के सेकेंड पार्ट में आपको कर रखे हैं कि 5 इंटू 25 n+1, 25 इंटू 5⁻²n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5⁻²n+3 25 होल पावर n+1। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे रहता है कि इनकी बेस हमने सेम बना लेने हैं। सबके अगर बेस इक्वल हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले वाले में क्यों नहीं हमें इतना ज़रूरत पड़ी ऐसे सबके बेस इक्वल करने की, क्योंकि पहले वाले में सब मल्टीप्लिकेशन में थे और आपस में कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। यानी कि जो 25 आपको गिवन है उसको आपने 5 की स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, क्योंकि 25 क्या होता है, 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू मैंने 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर होल पावर n+1। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर 2⁻²n। यहाँ पे 5 है ही, इसको मैंने लिख दिया 2n+4। वैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आगे कॉमन निकलने में हेल्प हो जाती, चलो कोई नहीं, कर दिया हमने 5 स्क्वायर n+1। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पावर की पावर है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5। ये क्या हो गया, 5 की 2n+2 और यहाँ पे हो गया 5 की पावर 2n+2। क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और पावर की पावर होती है तो भी पावर क्या हो जाती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये रूल आपको याद होनी चाहिए। 2n+4 और यहाँ पे भी पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी पावर्स, यानी कि दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n+2। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस टर्म में भी 5⁻²n+2 है और यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लीजिए 2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 5 माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है तो 1। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या 2n+4 है, तो यानी कि 2n+2 तो है ही है, इसके अंदर 2 पावर एक्स्ट्रा है और 2n+2 है यहाँ पे। तो यहाँ से भी 5 की पावर 2n+2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि 5 स्क्वायर -1, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 5 - 1 4 और ये आ जाएगा 25 - 1, यानी कि 4/25 कैंसिल कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 6 जा, और आपका आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अदरवाइज पॉज करना है, रिप्ले करना है तो आप देख लीजिए। आपका डाउट क्लियर होनी चाहिए। मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप कहेंगे तो आपके डाउट्स आप देंगे, कमेंट्स में देंगे, तो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड।
7 का थर्ड पार्ट आपके पास वो भी ऐसे ही 5 के फॉर्म में है। 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3, 6 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 65 नहीं है ये, 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n, आप ऐसे भी कर सकते हो, कई बच्चे इसको 6.5 ना पढ़ लें, 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। वहाँ से ऊपर देखो 5n यहाँ पे भी है और 5n ऊपर भी, दोनों के दोनों टर्म में है, कॉमन निकाल लीजिए 5 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे क्या बच गया 5 क्यूब, यहाँ पे क्या बच गया 6 इंटू ओनली 5, यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन आ जाएगी, तो ये क्या बच गया 9, और यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 4 बच गया। आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अभी 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएंगी, और ये आपके पास 5 की क्यूब क्या हो जाएगा 125, और 5 6 जा 30। ठीक है, 9 माइनस 4, 2 2 जा 4 होता है। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 95, और नीचे आ जाएगा 5, कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 19, एंड यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी इसी के बेस का है। आइए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े फॉर्म में लिख देते हैं, अजीब सी फॉर्म में लिख देते हैं, तो घबराना नहीं होता है। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल रूल पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जब तक आपको उन पे भरोसा है आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप बस करते जाइए, जो भी रूल लग रहा है उसको अप्लाई करते जाइए, एट द रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। 2 की पावर आपके पास गिवन है 3n प्लस 1, 7 8x n। सबसे पहले तो हमें ये जनरल टर्म्स जो आती है ना इनको हटा दो। ठीक है, तो जनरल टर्म्स को हटा दीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो 8 है उसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 2 को भी हम 8 की फॉर्म में कन्वर्ट ला सकते हैं, बट वो कई बच्चों को कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट इसको सभी बच्चे जानते हैं 8 को, तो हम वो यार तरीका ले लेते हैं। 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी ऑब्टेन 8 प्लस 16 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 2, 10 इंटू ये है ही 2 की फॉर्म में 3n प्लस 1, और यहाँ से माइनस 7 इंटू एक्स की पावर n, सॉरी इसको अभी हम 2 क्यूब और होल पावर n कर देंगे। पावर की पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो करिए 6 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 3, 16 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 2, यहाँ पे 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 2 रेज़ टू पावर 3n। अब आप देखेंगे कि 3n सब में है, टेक द 2 रेज़ टू पावर 3n कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी 2 रेज़ टू पावर 3n, यहाँ से चला जाएगा तो क्या हो जाएगी 6 और 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि प्लस में 3 भी है, 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 16, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2, यहाँ से कॉमन निकालेंगे नीचे वाले से भी, तो वहाँ से भी 3n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3n कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या है प्लस में 1 है,
कई बच्चे अगर कन्फ्यूजन में हैं तो मैं बता दूं कि 3n+3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3n और 3, और 2 की पावर 3n-2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3n 2⁻²। ठीक है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो पावर्स ऐड होती हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि मैडम पता नहीं कहाँ से क्या कर देती है। तो यहाँ से 3n कॉमन निकल गया तो 2 बच गया, और यहाँ से माइनस में 7। ठीक है, 10 भी था भाई यहाँ पे, तो 10 × है 2, 2⁻³ से 3n कैंसिल कर दो। अब इनको सॉल्व कर लो। 2⁻² क्या होता है 8, 6 × 8 प्लस 14 × 2⁻² क्या होता है, अब क्या 1/4, क्योंकि 2⁻² को करोगे तो 1 2² और 2² क्या होता है 1/4। यहाँ 16 है भाई, 4 4 जा 16, नीचे हो गया 20 - 7। अब देखिए 6 8 जा 48, और यहाँ पे प्लस में 4 डिवाइड में 13 आपका बच जाएगा। इनको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा 13, कैंसिल कर दो, 13 4 जा। अरे वाह, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा था और आंसर आया एकदम छोटा सा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का लेवल 1 में जितने भी पार्ट्स बने थे, जितने भी क्वेश्चंस बने थे, हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा लेवल 2 नेक्स्ट वीडियो में।